सीधी बात बोलूं तो पैसा वही चीज है जिसके पीछे लगभग हर इंसान भाग रहा है, चाहे वो बहुत गरीब हो या बहुत अमीर। क्योंकि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये एक तरह की चाहत है, एक माइंडसेट है जो लोगों को सुबह उठकर मेहनत करने, रिस्क लेने और बड़े सपने देखने के लिए पुश करता है। और मजेदार बात यह है कि पैसे की भाषा हर कोई समझता है, पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल सिंपल आदमी। यही वो ताकत है जिसने इंसान को छोटी सी जिंदगी से निकालकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फास्ट व्हीकल्स और मॉडर्न लाइफ तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर सच में देखें तो इस कागज या सिक्के की अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ये बस बाकी चीजों की वैल्यू मापने का एक सिस्टम है। और यहीं से सवाल आता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जब लोग सामान के बदले सामान देते थे। यानी अगर किसी के पास चावल है और उसे गुड़ चाहिए तो उसे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था जिसे चावल चाहिए और उसके पास गुड़ हो। अब सोचो इसमें कितना टाइम और एफर्ट लगता होगा। इसी परेशानी से बचने के लिए लोगों ने ऐसी चीजें यूज करनी शुरू की जो सबके काम आए, जैसे अनाज, नमक, जानवर वगैरह। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनकी सही वैल्यू तय करना मुश्किल था और ये खराब भी हो जाती थी। इसलिए लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो टिकाऊ हो, रेयर हो और सबको एक्सेप्टेबल हो। तभी सोना चांदी के सिक्कों का यूज शुरू हुआ, जिससे ट्रेड सिंपल हो गया। लेकिन हैवी मेटल लेकर घूमना भी सेफ नहीं था, चोरी का डर रहता था। तो लोगों ने अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों के पास जमा करना शुरू किया और बदले में एक रिसिप्ट मिलती थी जिसमें लिखा होता था कि इतना सोना जमा है। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि हर बार सोना निकालने की जरूरत नहीं, वही रिसिप्ट देकर भी लेन देन हो सकता है, क्योंकि सबको ट्रस्ट था कि पीछे रियल एसेट है। लेकिन यही गेम बदल गया जब उन लोगों को समझ आया कि बहुत कम लोग सोना वापस लेने आते हैं। अब उन्होंने जितना सोना था उससे ज्यादा रिसीप्ट्स बनानी शुरू कर दी और यहीं से मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। आज भी जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें लगता है कि बैंक वही पैसा संभाल कर रखता है और जरूरत पर दे देगा, लेकिन असल में बैंक उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व रखता है और बाकी लोन के रूप में आगे दे देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पैसा जमा करते हो तो आपके अकाउंट में पूरा अमाउंट दिखता है और जिसे लोन मिलता है उसके अकाउंट में भी उतना ही दिखता है। यानी एक ही पैसे से दो लोगों की परचेजिंग पावर बन जाती है। फिर वो पैसा खर्च होकर किसी और के अकाउंट में जाता है और फिर उसका भी कुछ हिस्सा लोन बन जाता है। ऐसे ऐसे करते करते सिस्टम में वर्चुअल मनी बढ़ता जाता है, जबकि रियल कैश बहुत कम होता है। इसीलिए अगर बहुत सारे लोग एक साथ पैसा निकालने जाएं तो बैंक के पास उतना कैश नहीं होता, क्योंकि पूरा सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है। सच तो यह है कि आज दुनिया का ज्यादातर पैसा सिर्फ नंबर्स हैं जो हम मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। इसी वजह से मनी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यहाँ एक सिंपल फर्क समझना जरूरी है कि करेंसी और रियल एसेट अलग चीजें हैं। करेंसी सिर्फ एक्सचेंज का माध्यम है, जबकि एसेट वो है जिसकी अपनी वैल्यू है। अगर कोई नोट कल बंद हो जाए तो वो कागज रह जाएगा, लेकिन सोना, जमीन या जरूरी चीजें अपनी वैल्यू बनाए रखती हैं। इसीलिए हिस्ट्री में लोग मुश्किल समय में हमेशा रियल चीजों पर भरोसा करते आए हैं। असल में पूरा मनी सिस्टम ट्रस्ट पर खड़ा है। लोग मानते हैं कि जो नंबर उनके अकाउंट में है वो फ्यूचर में भी काम आएगा और यही भरोसा इकोनॉमी को चलाता है। इसीलिए समझदारी यही है कि पैसे को सिर्फ कमाने की चीज न समझकर उसे समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि रूल्स, टैक्स और पॉलिसीज बदलते रहते हैं, लेकिन रियल वैल्यू वही रहती है जो यूजफुल और लिमिटेड हो। आखिर में पैसा ना अच्छा है ना बुरा, ये बस एक टूल है जो लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसकी असली ताकत लोगों के भरोसे में है। भरोसा रहे तो कागज भी कीमती है और भरोसा टूट जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए पैसे को समझना मतलब उस गेम को समझना जिसमें हम रोज खेल रहे हैं। और जब ये क्लियर हो जाता है तो इंसान सिर्फ पैसा कमाने के बजाय उसे सही जगह यूज और सेफ रखना भी सीख जाता है। और तब समझ आता है कि पैसा सब कुछ नहीं, बल्कि बस एक कहानी है जिस पर पूरी दुनिया ने मिलकर विश्वास कर रखा है।